हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो FRS सिस्टम है उस FRS सिस्टम को कब से लागू किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि अभी जो जनवरी में हमने THR किया है बिना FRS के, फरवरी का THR भी बिना FRS के करना है और मार्च का भी THR बिना FRS के करना है। इससे आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि हम लोगों के पास केवल 2 महीने का समय बचा है। जनवरी तो बीत गया, फरवरी और मार्च, यानी कि इन 2 महीने में आप लोग ये ना सोचिए कि बिना FRS के जो है कि काम करना है तो अभी हम निश्चिंत है। जी नहीं, ये जो 2 महीने आप लोगों को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला है ताकि आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर जो हम लोगों को काम करना है, यानी कि आधार वेरिफिकेशन और लाभार्थी जोड़ना, 2 का सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि लाभार्थी को ऐड करना और दूसरा आधार वेरिफिकेशन का काम करना। तो केवल हम लोगों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ने समय दिया है 2 महीने का। आप लोगों को पता था कि एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 1 जनवरी 2025 से हर हाल में काम होगा। उसी तरह से यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अब की बार जो काम होने वाला है वो काम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी जो समस्याएं हैं संघ के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी बार बार दिखाई और बताई जा रही हैं। सरकार को समझाया जा रहा है कि हमारे पास, सेविकाओं के पास विभागीय मोबाइल फ़ोन नहीं है। यदि पर्सनल मोबाइल फ़ोन की भी बात करें तो हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जिनके पास अपने पूरे घर में किसी के पास भी जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, क्योंकि ऐसा सरकार को लगता है कि हाँ, सेविकाएं के पास जो है अपना पर्सनल मोबाइल है या उनके अभिभावक के पास या उनके घर में कम से कम 4-4, 5-5 फ़ोन उपलब्ध होंगे। लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाएँ हैं, हम सभी सेविकाओं से जुड़ी हुई महिलाएँ हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यह दावा भी कर सकती हूँ कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उनके फैमिली में किसी के पास है। क्योंकि बहुत सारी बहनों से मेरा बात होता है, चाहे हम लोग ग्रुप्स के माध्यम से जुड़ी हैं, हर एक ज़िले की बहनों के साथ हम लोग जुड़ी हैं, और यही हम लोगों को स्पष्ट रूप से पता चला है कि बहुत सारी बहनों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो जब तक कि विभाग मोबाइल फ़ोन नहीं दे देता, ये 1 अप्रैल 2025 हो या 1 अप्रैल 2026 ही क्यों ना हो जाओ, सेविकाएं काम नहीं कर पाएंगी। हाँ, हालांकि अखबारों के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि 99% लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हो गया है, 99% लाभार्थी पोषण ट्रैकर में जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से सेविकाओं ने मोबाइल अपना व्यवस्था करके, अरेंज करके, बहुत सारी बहनें अब हर परियोजनाओं में जो है कि लाभार्थी ऐड कर रही हैं। क्योंकि बार बार जो है कि यह चिताया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, अखबारों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा था कि जितने लाभार्थी उतने पोषाहार। तो सेविकाएं झगड़ा के डर से कि यदि हम कुछ लाभार्थियों को देंगे और बाकी लाभार्थियों को नहीं देंगे तो पोषक क्षेत्र में लाभार्थी हमसे झगड़ा करेंगे, जिस वजह से सेविकाओं ने कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लाभार्थियों को ऐड किया है। लेकिन अभी तक लाभार्थियों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। नहीं होने का कारण है कि जिस लाभार्थी का आधार हमने ऐड किया है उसमें ज़्यादातर उसके पति का ही मोबाइल नंबर है और पति बाहर है। क्योंकि बिहार, केवल बिहार की बात करें तो बिहार में हर गांव में, हर घर में केवल महिलाएं ही जो होती हैं कि अपने बच्चों का घर में पालन पोषण करती हैं, और सभी अभिभावक उनका जो है बाहर रहते हैं और मोबाइल फ़ोन उनके पास रहता है और आधार नंबर पहले वाला ही जुड़ा रहता है। और पहले वाला फ़ोन जो है लेकर के पति चले जाते हैं, नया सिम निकाल करके कुछ अपने पत्नियों को दिए हुए हैं, लेकिन वह आधार में ऐड नहीं है, जिस वजह से बिना OTP लिए वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन करने में। लेकिन मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन भी बहनों के पास मोबाइल फ़ोन है और कुछ अगर नंबर वेरीफाई हो जा रहे हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, काम करना शुरू करना चाहिए। विभागीय मोबाइल मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम मोबाइल रिचार्ज का पैसा प्रत्येक महीना का यदि उठा रहे हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमें काम किसी न किसी तरह से करना है।
लेकिन मैं केवल उन बहनों के लिए कह रही हूँ जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, नहीं तो लगातार बहनें गलत कमेंट करने लगती हैं। सेविकाएं तो मुझे अभी तक मैंने नोटिस किया है कि कहीं भी कोई सेविका गलत कमेंट नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर सेविका पति या उनके बच्चे कि आप जो है कि पढ़ी लिखी हैं तो आप कर ले रही हैं, या फिर जो है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी सभी बहनों को अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास करती हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी, क्योंकि मैं ही नहीं चाहती कि मैं केवल अकेले काम करूँ, मेरे साथ मेरी सभी बहनें जुड़े और सभी बहनें मिलकर काम करें। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाभार्थियों का आधार जोड़ना और साथ ही साथ वेरीफाई करना भी शुरू कर दें। बहुत जल्द हाजिर होती है कुछ और यूजफुल खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।